यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा अलर्ट। अब तुरंत ट्रांसफर नहीं होगा पैसा। आरबीआई के नए नियम से बदलेगा पेमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट के दौर में आरबीआई लगातार ट्रांजैक्शन सेफ्टी को बढ़ाने पर काम कर रहा है। यही वजह है कि अब एक नया बड़ा बदलाव सामने आ सकता है जो आपकी डेली की यूपीआई ट्रांजैक्शन को प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि आरबीआई एक ऐसे नियम पर विचार कर रहा है जिसके तहत 10,000 से ज्यादा के यूपीआई या अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर पर आपको लगभग 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि पैसा तुरंत ट्रांसफर होने के बजाय होल्ड पर रहेगा, ताकि आप चाहें तो इस दौरान ट्रांजैक्शन को कैंसिल भी कर सकेंगे। आइए इस फीचर्स की खासियत जानते हैं। इस कदम के पीछे सबसे बड़ी वजह बढ़ता डिजिटल फ्रॉड है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में जहां करीब 551 करोड़ के फ्रॉड केस सामने आए थे, वहीं 2025 तक ये बढ़कर 22,000 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। खास बात तो यह है कि 10,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन कुल फ्रॉड का लगभग 98% वैल्यू कवर करता है। ऐसे में यह नियम सीधे बड़े बड़े फ्रॉड पर लगाम लगाएगा। आरबीआई का मानना है कि आजकल ज्यादातर फ्रॉड टेक्निकल हैक से नहीं, बल्कि लोगों को डराकर या जल्दबाजी में फैसला करवा कर किया जाता है। इस तरह के फ्रॉड को ऑथराइज्ड पुश पेमेंट कहा जाता है, जिसमें यूजर खुद ही पैसा ट्रांसफर कर देता है। ऐसे में 1 घंटे का गैप फ्रॉडस्टर के दबाव को कम कर सकेगा। साथ ही यूजर्स के पास सोचने और समझने का समय बढ़ जाएगा, जिससे फ्रॉड को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा आरबीआई कुछ और उपायों पर विचार कर रहा है, जैसे 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ट्रस्टेड पर्सनल की अनुमति, एक किल स्विच जिससे तुरंत डिजिटल पेमेंट बंद किया जा सके। इसके अलावा रिजर्व बैंक बड़ी रकम पर अतिरिक्त वेरिफिकेशन का नियम लाने पर भी विचार कर रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव के साथ एक चुनौती भी है। यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत उसकी पेमेंट स्पीड है, और अगर इसमें देरी होती है तो यूजर एक्सपीरियंस प्रभावित हो सकता है। इसलिए रिजर्व बैंक को सेफ्टी और फीचर्स के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करना होगा। अगर ये नियम लागू होता है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़े, लेकिन इसके बदले आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित रहेगा। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।